नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। प्रजा के और राजा जी के मन में बड़ा उत्साह हो रहा है। राम जी का राज्याभिषेक होगा। इस बात को लेकर अपने भाई बहनों को चाहेगा, हमारे मन में हरदम उत्साह रहे। ऐसा सदा ही राम राज्याभिषेक होता है, सदा ही ऐसा आनंद बनिए। इसलिए उपाय है ऐसे निरंतर आनंद रहने के लिए कि भगवान के चरणों के शरण हो जाए। ये मनुष्य दुख पाता है, ये अकेला समझता है, अपने सिर पर ये समझता नहीं, आज से नहीं लेता है, अनाथता का अनुभव करता है, तब दुख होता है। कोई भी हमारे में से अनाथ नहीं है। प्रभु के रहते हुए अनाथ कैसे? सदा सनाथ है। भगवान की कृपा हरदम हम सब पर बरस रही है, फिर अनाथ की बात क्या? ऐसे भगवान को अपना माने कि भगवान हमारे हैं। सब भाई बहन भगवान को अपना मान सकते हैं। बालक माँ के कोई कपूत, कोई सबूत, कोई पढ़ा लिखा, कोई अपढ़, कोई जानकार, कोई अनजान, तरह तरह के बालक होते हैं। पर माँ पर हक सबका लगता है और माँ सबका प्यार करती है। फिर भी माँ में तो पक्षपात आ सकता है। तुम्हें वो माता पिता थे, वो भगवान माता पिता, उन पक्षपात नहीं। सबके परम हित की बात करते हैं। भगवान माँ करना चाहे तो भी कर नहीं सकती, और इतना सामर्थ्य भी नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है, इतनी दया भी नहीं है। भगवान में सब ये है। उसके चरणों का समय निश्चिंत रहे, निर्भय रहे, निशोक रहे, निशंक रहे। न शंका है, न शोक है, न भय है, न चिंता है। ठाकुर जी के हम है, ये स्वाभाविक है। जैसे माँ के बालक होते हैं, उनको माँ का बनना नहीं पड़ता, है ही माँ के। ऐसे ममई वारिशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा ही अंश जीव है। तो भगवान के हम हैं। इसमें सज्जनों, हमारे आचरण कैसा है, हमारा जीवन कैसा बीता है, भाव हमारे कैसे हैं, आदि बातों की तरफ नहीं देखना चाहिए। ठाकुर जी सर्व देते सबको, शरणागति के सब अधिकारी, कोई क्यों न हो, कैसा ही हो, क्यों भगवान के है। भगवान ने तो सबको अपना मान ही रखा है, नहीं जानते भी है भगवान कि तो मेरे ही है। भाई बहनों के मन में कुछ कुछ विचार आ जाए, शायद ठाकुर ने अपनाए नहीं अपनाए, ये बात है नहीं अपना, ये हो ही नहीं सकता। भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है। बच्चे के जैसे स्वाभाविक भाव होता है कि माँ मेरी है, ऐसे भगवान पर सबका भाव ऐसा चाहिए, भगवान हमारे, ऐसा भाव रह करके मस्त रहे। उसके नाम का जप करते रहे, कीर्तन करते रहे, पद गाते रहे, लीला गाते रहे, लीला सुनते रहे, लीला पढ़ते रहे और आनंदित होते रहे। हमारे और कुछ नहीं चाहिए। अपने कोई तरह किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है। इच्छा भगवान में नहीं है, क्यों भगवान कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है। और भगत के भी इच्छा नहीं है, क्यों भगवान ये भगत भी तृप्त होता है, उदार होता है, और भगवान का प्रेमी होता है। प्रेमी होता है इसलिए तो कुछ लेने की इच्छा नहीं है, उदार इसलिए सब दुनिया को दे रहा है, सबकी सेवा कर रहा है, इस बात ये उदार है। और सिर पर प्रभु राम है, हमारे राम जी का उदास है, तो हमारे उदासता की जरूर से क्या है। कहीं कोई उदासी की बात नहीं है। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। बस एक बात है विलक्षण,
इससे मस्त होकर भगवान के चरणों का चिंतन करते रहे, हरे भारत में मस्त रहे। जाए मुझे राखे राम ताही भी रहिए, अरे सीताराम 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 करिए। जिस प्रकार प्रभु प्रसन्न रहे, जैसे हमारे को रखे वैसे हम राजी रहे। वाह प्रभु वाह, बड़ी कृपा करी, बड़ी विचित्र कृपा हुई आप। रघुनाथ भक्त ने कहा है, जब पलटन फौज आ गई पीछे, उनकी स्त्री अन्नपूर्णा वो डरने लगी। रघुनाथ के डरते भगवान की कृपा है। अब भगवान की कृपा कैसे है, आज करके फौज ने घेर लिया है, बीच में जो आदमी पति पत्नी दो ही रहे, वो देखती क्या हो रहा है। रघुनाथ का सब ठीक हो रहा है। कहते है प्रभु कृपा करो, ये विपत्ति के पहाड़ ढहा दो, जैसे फिर आपके दर्शन होते हैं, आपकी स्मृति होती है। माता कुंती ने ये वरदान मांगा, मेरा विपदा संतु न तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु मेरी विपत्ति आती रहे, हरदम विपत्ति आती रहे। संपत्ति में प्राणी भूल जाता है, भगवान को सुख भोगने लगता है, विपत्ति में घबराता है, भय हो जाता है। परंतु हमारे तो बहुतों दर्शन है ये ना, विपत्ति आती जब आपके दर्शन होते हैं, अपुत्र भव दर्शनम, फिर दूर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपकी कृपा है, ऐसे दुख पड़ता रहे बार बार। दुखों का वरदान मांगा है माता कुंती ने, कन्हैया कन्हैया हमारे दुख आता रहे बार बार, तुम्हारा विस्मरण न हो, भूले न हो, ये और कोई बात नहीं है। दिव्या भूवा ममास दुआसो नरके व नरकांतक प्रकामम। भक्त कहता है स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी लोक में हो, और बेशक नरकों में ही निवास हो, उसके लिए हम नहीं कहते नरकों में दुख है भेजो, में स्वर्ग में सुख में ना, नरके व नरकांतक, बेशक नरकों में निवास हो जाए। तो तुम चाहते क्या हो, अवधीर बिंदु चरणों से मरने में चिंतिया में। सर्व ऋतु के कमल के को भी तिरस्कार करने वाले आपके चरण कमल है, उनका चिंतन में आए, आपके चरणों की याद रहे बस, और कुछ नहीं चाहते। अर्थ धर्म न काम रुचि गतिन रहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। भगवान के चरण कमल में प्रीति हो जाए, वे याद रहे, और हम नहीं जानते। भक्त लोग तो एक भगवान की चाहते हैं, और कोई चीज नहीं चाहते, और कोई इच्छा है ही नहीं। पूर्ण काम होने वाले हैं, उनसे भगवान के चरणों से पूर्ण काम हो जाता है। और संसारी कितनी चीज मिल जाए, ये पूर्ण काम नहीं हो सकता, अधूरा रहेगा, कुछ और इच्छा रहेगी। और भगवान के चरणों का चिंतन हो रहा है, तो उसमें कोई बात की जरूरत नहीं। सपने में कुछ जीव नहीं, सपने में कोई इच्छा नहीं, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं। सपने में भी बसत भगत मन दे उर्माही, और इनके दुख के लेश में सपने बदलाए। राम भगत में उर बस जाके दुख लवलेश न सुपने उतारते। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है, भगवान से खिंचाव है, भगवान अच्छे लगते हैं, सुपने में भी दुख लवलेश ही नहीं होता, कभी दुख आएगा, भगवान का चिंतन हो रहा है। अरे लंकनी ने कहा, मुक्का लगा एक मुक्का, और खून बैठ रखा मुख में, उसमें वो कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुन धैर्य तुला एक अंग तुलन त्राही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये सुख की बात बताई, मुख से खून गिर रहा है, परंतु भक्तों के संग से कितना सुख होता है। स्वर्ग और अपवर्ग मुक्ति का भी ऐसा सुख नहीं। ऐसा आपके चरणों के कारण से आपके मुक्का लगा, स्पर्श हो गया, हनुमान जी बताया निहाल हो गया। ये सत्संग सुना, क्या सत्संग, एक मुक्का जबरदस्त हो गई। तो महाराज ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया, तब कहा एक बंदर के मारने तुम बिगड़ हो, जब कपि के मारे
सब जाने से निश्चित संघारी सब खत्म हो गया, अब काम ठीक होगा, ऐसे अगर प्रसन्न हो रही है तो भगवान के भगत का संग हो जाए, दर्शन स्पर्श भाषण चिंतन हो जाए तो बंद क्या रहा, हमें और कुछ है ही नहीं। बाकी जो मानता है अपनी कृपणता करता है उससे ही कहता है। कृपणता किस बात की, भगवान है, भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्यारे हैं और भगवान है, इनके जब दर्शन हो जाए, इनका चिंतन हो जाए, इनका नाम हो जाए, इनकी कथा सुनने को मिल जाए, भगवान का किसी तरह से ही संबंध हो जाए, जबान से कर लो, मन से कर लो, शरीर से कर लो, लीला आदि का सेवन करो, बस आनंद ही आनंद है। हमारा संबंध भगवान के साथ है। सज्जनों, भाइयों, बहनों, ऐसा कोई संबंध दुनिया में हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं ऐसा भगवान का। और वो किसको प्राप्त है, जो चाहे उसको। अब इसे सुधराचारो, पापी से पापी हो, दुराचारी से दुराचारी, वही हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो रहते न प्रभु चित चूक किए की, वो दूसरा याद ही नहीं जाती भगवान है। करत सुरत सहवार ही की, हृदय की पुकार को याद करते हैं भगवान कि मेरे को पुकार रहा है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी विचित्र बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी आनंददायक बात है। अच्युत स्मृति बात लेना, केवल याद करने मात्र से भगवान खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, मन से भगवान याद आने चाहिए, फिर महाराज कोई विपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं है, कभी दुख हुआ ही नहीं है, ऐसा मस्त हो जाते। तो वो होता है शरणागत होने से, भगवान के शरण लेने से। तो भगवान के शरण होकर नाम देते, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर, आज भी अभी अभी इसी क्षण हुए राम को नाम बद, मैं तो भगवान का हूँ, ऐसे भगवान हो राम 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 जब हो राम को नाम जब। तुलसी सजी कुसुमान, जो भगवान से विमुख होते हैं उनका संग कुसंग है, वो कुसुमाज है। जो भगवान को भूल गए, भगवान को याद रखने पर कैसी विपत्ति हो, कितना ही दुख हो, संताप हो, जलन हो, भगवान की याद है तो मौज हो रही, आनंद हो रहा है। इसके समान रामन कोई हरि भगत समान है, भगवान की भक्ति के समान कोई दुनिया में लाभ हुआ ही नहीं। ये लाभ अपने हाथ की बात है। सर्वमुख वही जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही। जहाँ सर्वमुख हुआ भगवान की तरफ, करोड़ों जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी मस्ती आ जाती है जिसको कोई परवाह नहीं। ऐसा लाभ कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसा लाभ भगवान के चिंतन मात्र से, जैसे स्मरण मात्र से रहा। कितनी विष्णु बात कही, विमुक्त से सब पापों से मुक्त हो जाता है भगवान की याद करने। याद के लिए नाम का जप, बार बार नाम का जप होने से याद में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। भक्तों के चरित्र पढ़ने से, भगवान की लीला पढ़ने से और भगवान के नाम लेने से भगवान की स्मृति में बड़ा बल मिलता है, सहायता मिलती है। ऐसे करते भगवान की याद रहे। भगवान का जो विधान हो, सुख हो, दुख हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, कुछ भी हो जाए, पर उनमें प्रसन्न रहेगा। वाह प्रभु वाह, करी गोपाल की सब हो, जो अपनों पुरुष मानव अति झूठो है सोए, करी गोपाल की भगवान ने किया हुआ है। ये भगवान का विधान है। कितनी एक मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। बहुत मस्ती से भगवान को याद करें, और बस है ही याद आपसे आप अपना होता वो याद आता है। भगवान है अपने, तो भूलूं कैसे, भूले नाही बने दयाल भी, भूले नाही बने, भूले कैसे, भगवान को कैसे भूले। भगवान हमारे भगवान ही है। बच्चा माँ माँ करता है, माँ को कैसे भूले। माँ तो फिर भूल गया, माँ भूल गया, भगवान वो बच्चा भूल जाए। भगवान कभी नहीं भूलते, भगवान भूलते ही नहीं। और भगत करता है याद, तो भगवान की बहुत विशेष आनंद होता है। भगवान प्रसन्न बहुत होते हैं। अच्युत स्मृति मात्र से
केवल याद करने मात्र से भगवान खुश होते हैं। भगवान की खुशी का कारण क्या है कि भक्त का जब उद्धार होता है, भक्त के मन की बात हो जाती है, प्रसन्नता उसमें होती है, उस प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान की प्रसन्नता से भगवान भक्त प्रसन्न होते हैं, और भक्त की प्रसन्नता भगवान। इसको रास लीला कहा। ये रस है, रस का रास है, महान रास, महान रस है। आनंद भगवान भगवान भक्त को याद करे, भक्त भगवान को याद करे। परस्परम भावयंता श्रेय परम वापसर। भाई ब्रह्मा जी के साथ भी संबंध जोड़ करके और जीवों के साथ प्रेम रखे तो वही वो परमात्मा प्राप्त हो जाए। साक्षात भगवान के साथ में तो भगवान भूलते नहीं। नरकों में जाने वालों को कहते हैं, उनको दुष्टा है, क्रूरा है, ऐसे क्रूर है, उनको मैं आसुर नरकों में गिराता हूँ, और नरकों में गिर गए फिर भी महान नहीं, घोर यंत्र नाम है, नरकों में जाते हैं वो भगवान गिराते हैं। कैसी विलक्षण बात है। अपना है भगवान को क्या देते हैं, क्या परखाते हैं, क्या मेहनत देते हैं, वे सब करते हैं किस वास्ते अपने। कोई पूछे कि महाराज नरक क्यों दे रहे हो, तो तू पूछने वाला कौन भाई, क्या करता है, मेरे को पूछता है। हमारे माँ कभी ताड़ना करे बालक को, कभी मारपीट भी कर दे, वो दंडता करता है, संकल्पता करता है उसकी सुधार के लिए। जिस समय मारने लगे उस समय आप जाकर एक दो थप्पड़ आप लगा दीजिए। क्या करता है, तेरी मदद कर दो, अकेले को तकलीफ पड़ती है तेरे को, तो थोड़ी सहायता कर दो, मैं मदद कर दूँ, तो लड़ेगी आपसे। क्यों कर रहा है मेरे को, और तू क्या कर रही है। तो माँ का मारना एक बहुत विचित्र ढंग का होता है। ऊपर से ऐसा होता है, ये मटकी बनाता है ना, घड़ा बनाता है कुम्हार, तो ऊपर इन्होंने बैठा है, और भीतर में हाथ है, कृपा कर, बाहर जाहिर चोट चोट, तो बाहर बाहर भीतर से हाथ रखा है, क्यों जहाँ लगे वही हाथ है। ऐसे भगवान का भीतर हाथ रहता है। आपत्ति में, दुख में, संताप में भी, मारपीट में भी भगवान का हाथ रहता है। इस बात से बड़े बड़े भक्त हो गए हैं, उनकी वजह से मारपीट की। यवन हरिदास जी महाराज से उनको बहुत मारा पीटा, कदे काफिर बन गया ये सब गए। हम लोग हरी बोल, तो भगवान का नाम लो, तुम भगवान का नाम लो। मूर्छा हो जाती है मार पड़ने पर, तो भी कहते तुम भगवान का नाम लो। और निष्पीड़ित तो भी बदरूम उद्भक्त ईक्षुदंड होता है, वो उनको कहते पेड़े ही हो, खूब निचोड़ दे तो मिठाई मिठाई निकले, मिठाई भरा है उसमें। ऐसे संतों के हृदय में भगवान भरे रहते हैं, वो भगवान की बात सुनाते हैं। भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, भाई भगवान को याद करो। प्रहलाद महाराज को एक त्रास दी गई, और जल्लादों का इसको मार दो, टुकड़े टुकड़े दो इसको। अब एक तो राक्षस जाति, और उस जाति में जल्लाद वे कितने होते हैं क्रूर। ले गए प्रहलाद जी को, सब कुछ किया, और 12 माता कर सके जो जग मेरी हो, भगवान सहायता करे, वहां कौन पीड़ा पहुंचा सकता है। प्रहलाद जी महाराज खुश हो जाते हैं, और जो पीछे लाते हैं तो है जैसे सिद्ध बालक आ गया। अब वो बिगड़ा महाराज जाता उनको, तुम ऐसे हो, एक बालक तुम्हारे से नहीं मरता, लेकिन धमकाने कांपने लगे। प्रहलाद कह रहे हरे सासो हरि हरे तो संकट कटे, हरि हरि तो संकट कटे। सद्भाव को भाव की छोड़ो समीरण, ये विपत्ति के बादल फटे। भगवान को याद करो, नाम लो, विपत्तियों का बादल सब बढ़ जाएगा। राम राम करो, राम राम करो। उसके राज्य में कोई भगवान का नाम ले तो कि मैं तलवार है मेरे हाथ में, काट दूंगा सब कोई। एक बच्चा है सामने, उसको जल्लाद मारते मरता नहीं, और डरते हुए जल्लादों को उपदेश दे रहे, राम जी का नाम लो तुम ठीक हो जाओगे। एक राजा से क्या डरते हो। राजा को बड़ा क्रोध आता है कि कैसा ही है, मेरे सामने ही मेरे शत्रु की बात कहता है। प्रहलाद जी शत्रु मित्र की बात नहीं, प्रहलाद तो असली शांति का सुख का उपाय बताते हैं। कोई कैसा ही क्यों, भगवान को याद करो, सद्भाव की बहुत छोड़ो समीर नाम, ऐसी हवा चलाओ,
अच्छे भाव की जो विपत्ति के बादल फटे, विपत्ति के बादल सब खत्म हो जाए, आनंद ही आनंद, एकदम रात आनंद लेने लगे, ऐसा प्रचार करिए महाराज जी। भगवान का उपदेश देते प्रहलाद जी पिताजी के सामने रासों को उपदेश दे रहे। छोटा सा बालक श्रीलों की धरती थी, कांपती थी राक्षस से, परंतु महाराज तो बस कर रहे। अब तो भगवान याद है, भगवान के चरणों के शरण है। भाई किस बात का है, दुख किस बात का है, दर्द किस बात का है, वो शरणागति आपके हमारे लिए भी तैयार है। ऐसा नहीं प्रहलाद जी के लिए भगवान ने किया, ध्रुव जी के लिए किया, मीरा बाई के लिए किया, कर्मा बाई के लिए किया, कर्मेती बाई के लिए किया, तो वो भगवान दूजे थे। आज भगवान दूजे है क्या? है तो दूजे हुए है कलयुग में। कलयुग में विशेष आदर करते हैं भगवान। भाई भगवान भगत कम मिलते हैं ना। इतना बड़ा नगर है, उसमें कितने आदमी आए, अगर विचार हिसाब से के तो बहुत कम, बहुत कम। तो भगवान की चीज कम मिलती है, इस बात में भगवान की आदर बहुत है। भगवान को मिलता नहीं भगत कोई। कलयुग में सस्ते बहुत है भगवान। सब चीज महंगी हो गई, मगर रुपये सस्ते हो गए। चीजें हो गई महंगी, रुपये हो गए सस्ते, ऐसे सब महंगे हो गए। भगवान हो गए सस्ते, भगवान सस्ते मिलते सुगमता से। कर सुख सब सुख आर नहीं कर, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण धर्म विमल भवते, बिना ही प्रयास, बिना प्रयास के, बिना मेहनत के उद्धार हो जाए। होए राम को डाम जप, कैसी बढ़िया बात है। तो सर्व एक भगवान की, हरदम शरण हम तो भगवान के हैं। पतिव्रता है पति के पास आयु, साहेब के ढीगरे दासा। पतिव्रत है, पतिव्रता को चाहे अपने पीहर में रहे, चाहे ससुराल में रहे, चाहे जहाँ रहे, उसे दिवस सीता जी का नाम पारू, दिवस निशित ध्यान तुम्हार कपाट। राम 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 राम। और नेत्र निज चंद्रिका, अपने जो आंखें है वो आंखें नाम जप करती है। प्राण जाए कहीं बात किस रास्ते से जावे, प्राण जा नहीं सकते। राम जी का ध्यान कर रही है, बस्ती हो रही, उसी में भगवान के चिंतन में आप तुम पड़ी हुई, राक्षस के फेर में पड़ी हुई, राक्षनियों का चांद तो पहरा लग रहा है। तो सीता जी के मन में रंग मात्र भेज रही है। कैसी बात गई उनके सामने, अधम निर्लज, लाज नहीं तो ही सोने के आने से मोही, मेरे को सोने के घर से ले आया। अधम निर्लज, तेरे शर्म नहीं आती। रावण बस बरती नर नारी महाराज, सब स्त्री पुरुष उनके बस में, राक्षस देवता असुर सब मनुष्य आदि है। तो हमारा निर्धक बैठे जाए उसी के बगीचे में, उसी शहर में, उसका एक रात है, राज है, वो उसके लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती। वो कहते सीता तय कि अपमाना, मेरा अपमान किया है, कठिन कृपा ने मस्तक कटा दूंगा। वो तलवार निकाल गया था। तो मंदोदरी कहते कर क्या रहे हो, इतने ऊँचे हो गए, स्त्री के ऊपर हाथ चलाते हो। वो मना कर देती है, होश नहीं, आप कर क्या रहे हो। महाराज गुस्सा होता है, होश किस हुआ, वो चेताती है, मंदोदरी चेताती है। पर मिल गया सीता जी के मन में कोई मरने का खौफ अगर डर भी नहीं। जहाँ रावण तो धमकी दिखाता, किसे तुम धमकी से दिखाएगा, यहाँ करने मरने के डर है ही नहीं। वो तो कहते चंद्रहास हर मोम प्राणा, मेरे प्राणों को जल्दी नष्ट करो, जिससे कि भगवान का वियोग सहना न पड़े, जल्दी भगवान के चरणों में पहुंच जाओ। ये शरीर यहाँ पड़ा है, तो मार्ग से वो ठीक हो जाएगा। वो आनंद आ रहा है, तो मस्ती आ रही है। विपत्ति में संपत्ति है, और असली संपत्ति भगवान की स्मृति है, वो याद जा रही है। तो किस बात का? पूछा कि क्या चाल है, कि नाथ सीता तेरी विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भय दीन दयाला। बहुत आफत है महाराज, वो आफत में पड़ी है। भगवान कहा कि मन करो बदल जो मेरे सर होते हैं, तो सपने को विपत्ति पूछ जाता है, क्या उनकी विपत्ति हो सकती है?
तब हनुमान जी बोले हाँ बोला बहुत ठीक है। कहे हनुमान अधिपति प्रभु सोजी, जब तब सुमिरन भजन न हो जी। बड़ी वृत्ति हुई है जो आपका स्मरण नहीं होता, आपको नहीं होता। हनुमान जी बार की बात कह रहे थे, राम जी ने कहा रहे मेरे स्मरण होने को विपत्ति आती है कि नहीं 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 मेरा विपत्ति है ही नहीं। विपत्ति तो वो है जब आपकी भूली हो जाए तब विपत्ति है, और विपत्ति है ही कहा है ही नहीं। तो भगवान की याद करो, उनके चरणों के शरण हो राम को नाम जब भगवान की होकर भगवान के नाम का जब करो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, उठते ही बैठते कहे जागते कहे सोए जन हरिया। घट में प्रकट हो, किसी भगवान उसे घट में प्रकट हो जाते हैं। हरदम राम 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 करता है। सुख में उन्हें कोई परवाह नहीं, सुख हो चाहे दुख हो, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, कुछ भी परिस्थिति कैसी हो, उनके तो भगवान का भजन हो रहा है। बस यही संपत्ति है, यही सबसे बढ़िया लाभ है, ऐसा कोई दूसरा लाभ है ही नहीं। इस तरह से सज्जनों भाइयों बहनों अपने भगवान के चरणों के शरण रहो। और इतना अवसर दिया है भगवान ने ऐसे कलकत्ता नगरी में, और सत्संग का आयोजन ये तो भगवान की कृपा से होता है। ये ऐसी शुद्ध वायु हमारे लिए जो भगवान के चरित्रों कहते हैं मस्त होते हैं, गा रहे हैं रावण भक्त लोग मस्त हो रहे हैं। सत्संग करते हुए तो नींद आ जाए कभी, परंतु रामायण का पाठ करते हुए नित नया उत्साह पैदा हो रहा है। भाइयों की मस्ती आ रही है, बहनों की मस्ती आ रही है, भगवान के चरित्रों का चिंतन है, भगवान की स्मृति है। तो इसमें ऐसा अपने को मौका मिला है, बड़ा दुर्लभ साल सुलभ करी पावा। ये दुर्लभ साल है, अपने को सुलभता से मिल गया, ना कोई खर्चा किया, ना कोई परिश्रम किया, नहीं कहीं जाना पड़ा, नहीं जाना, अपने घर बैठे गंगा आ गई, अपनी मौज हो गई। इसलिए भाइयों बहनों खूब मस्त होकर ऐसे आनंद से विभोर हो जाए और भगवान के गुण गाते नाम सत्य का पाठ करते रहे, मस्त हो रहे, मस्त बार बार मस्त आनंद ही आनंद होता रहे। कितनी विलक्षण बात है, भगवान के चरित्र सुनने को मिलते हैं। राम जी का वनवास होगा तो वनवास में भी साथ में अपने भगवान के राम जी के साथ में आनंद से कोई किसी तरह का दुख नहीं है, आनंद ही आनंद हो रहा है। अयोध्या में विराजे भगवान अब राजगद्दी की तैयारी करें। इधर से ये बात होती है, अब देखो घटना चक्र बदलेगा, अब तो बदलेगा तो विचित्र, अभी तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। अयोध्या में तो आनंद ही आनंद है, सब तरह से मस्ती मस्ती छा रही है। ऐसे मस्ती में अपने भी अयोध्यावासी होकर के भगवान के राज्याभिषेक की बात सुन कर मस्ती रहो, आनंद मनाओ। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 17 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मोहन बागान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में एडन गार्डन के पीछे हुआ। राम।